नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हस्त मुद्रा में आवाहनी मुद्रा के बारे में, जिसको आवाहन मुद्रा या आवाहनी मुद्रा दोनों नाम से जाना जाता है। जानेंगे इसको कब करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हस्त मुद्रा में आवाहनी मुद्रा जो है वह सर्व सुखदायक मुद्रा मानी जाती है। इस मुद्रा का अभ्यास तंत्र मार्ग पर चलने वाले साधक बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। इसके अलावा भक्ति मार्ग वालों के लिए भी ये जो मुद्रा है वह काफ़ी उपयोगी मुद्रा है। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले आवाहनी मुद्रा लगाकर उस देवता का अगर आवाहन करते हैं तो पूजा में सफलता प्राप्त होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से आवाहनी मुद्रा तो बहुत ही उपयोगी है ही। इसके अलावा अगर आप एक स्वस्थ शरीर की कामना करते हैं, निरोगी बलवान शरीर चाहते हैं, तब भी आप आवाहनी मुद्रा लगाकर उस प्रकार की कामना रखते हैं तो आपका जो है शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। आप सांसारिक जीवन में किसी भी वस्तु की कामना करते हैं, कोई भी मुकाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप आवाहनी मुद्रा लगाकर उस प्रकार की कामना करेंगे, उसका आवाहन करेंगे तो वह वस्तु आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। आवाहनी मुद्रा को करना कब चाहिए? इसको आप कभी भी कर सकते हैं दिन में। सिंपल जमीन पर कोई चीज़ बिछा दीजिए, आसन बिछाकर उसके ऊपर आपको बैठ जाना है। आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ रहेगा तो उत्तम है। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ पाते तो चेयर के ऊपर भी बैठकर इसको कर सकते हैं या बेड के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं। किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइए। उस आसन में बैठने के बाद आपके जो ये दोनों हाथ हैं उसकी लास्ट वाली उंगली यानी कि कनिष्ठा उंगली, उसके मूल में आपको ये लाइन जो दिखेगी, उसी प्रकार से ये लाइन दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से जोड़कर हाथों को ऐसे जोड़ना है कि बिल्कुल ये लाइन आपस में ये लाइन इस लाइन से टच हो जाए। इस प्रकार से हाथों को जोड़ने के बाद आपका जो अंगूठा है उसको लगाना है अपने कनिष्ठा उंगली के मूल में, यहाँ पर। बाकी उंगलियां जुड़ी हुई रहेगी इस प्रकार से। तो ऐसे दोनों हाथों के अंगूठे इस प्रकार से लगाकर हाथों को ऐसे जोड़ देना है और इसको रखना है आपके नाभि के सामने यानी कि मणिपुर चक्र के सामने। जब आप इस प्रकार से मणिपुर चक्र के सामने इसको रखते हैं तो आप इस यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि चेतना का केंद्र है आपका मणिपुर चक्र। और फिर जब आप आवाहन करते हैं तो ये आप इस ब्रह्मांड से कनेक्ट होने के बाद जब आप आवाहन करेंगे, चाहे देवी देवता का कीजिए या किसी भी वस्तु की कामना करके उसका आवाहन कीजिए, वह आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से आप नाभि के सामने, या जो लोग अपने सांसारिक जीवन में किसी चीज़ की कामना कर रहे हो वह इसको इस प्रकार से भी लगाकर अपने आंखों के सामने ऐसे रखकर आंखें बंद करके आज्ञा चक्र के ऊपर फोकस करते हुए उस विशेष वस्तु की अगर आप चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, कामना करते हैं तो वह आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी हस्त मुद्रा में आवाहनी मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।